मेरे हर प्रवचन में कहीं ना कहीं आपको बार बार वो पाप की बात आपको सुनाई देती होगी। आखिर में आपका और मेरा, हम सभी का एक जीवन का एक लक्ष्य साध्य ये होता है कि हमें सुखी बनना है। और सुखी कौन बन सकता है आपको पता है? सुखम धर्मात् और दुखम पापात्, ये सूत्र है संस्कृत में। सुख चाहिए तो धर्म करो और दुख चाहिए तो पाप करो। पाप ये मूल है और दुख ये उसका फल है। धर्म ये मूल है और सुख उसका फल है। सीधी व्याख्या है। सुखी बनना है, सुख चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, अगर आपको आदर सत्कार सम्मान चाहिए, अगर आपको रोटी कपड़ा मकान लाड़ी वाड़ी गाड़ी हाम दाम ठाम पैसा परिवार पद प्रतिष्ठा ये जो कुछ है, ये अगर ये सब किससे मिलता है तो कि पुण्य से मिलता है। और पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है तो कि धर्म से होती है। पैसा भी कहाँ से मिलता है? पुण्य से मिलता है। आप कहेंगे ऐसे थोड़ी ना होता है, पैसा तो पुरुषार्थ से मिलता है, मेहनत से पैसा मिलता है। नहीं, ये हमारी गलत मान्यता है, ये भ्रमना है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। मैं रोज देखता हूं, हमारा चातुर्मास यहां है, हम रोज देखते हैं कि इस बिल्डिंग में काम करने वाला वो मजदूर कितनी मेहनत करता है। ये सब पत्थर ऊपर चढ़ाना, ईंटें ऊपर चढ़ाना, सीमेंट रेती ऊपर चढ़ाना, सब लोहा ऊपर चढ़ाना, लकड़े सब ऊपर चढ़ाना, ये सब जो स्लैब भरने के लिए जो मटेरियल होता है, कितनी मेहनत कर रहे, काली मजूरी कर रही है मजदूर लोग। अरे उसका छोटा सा नन्ना मुन्ना बेटा रो रहा है, उसकी छोटी बेटी रो रही है, वो भूखी है प्यासी है, सब कुछ गौन करके, और वो इतनी मेहनत कर रहे। और शाम को देखो तो उसके हाथ में कितने रुपए आते? 200 400 500। बस इतनी मेहनत 8-8 10-10 घंटे की 12-12 घंटे की मेहनत के बाद भी हाथ में आता क्या है? 200-500 रुपए। और ये जब बिल्डिंग का काम जब पूरा होगा, पूरा होने के बाद आप बताइए कि जो इंजीनियर होता है, जो इस बिल्डिंग का जो मालिक है, उसको कितने रुपए मिलेंगे? इंजीनियर सिर्फ वो ड्राइंग किया और क्या किया? उसने प्लान बनाया। आर्किटेक्ट वगैरह से प्लान बनाते हैं, और जो मालिक है उसने इसमें इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है। उसने ना तो एक ईंट कभी उठाई है, ना कभी उसने कोई सीमेंट की थैली ऊपर सिर पर उठाई है, लेकिन फिर भी वो कितना कमाएगा? करोड़ों। और ये बेचारा मजदूर पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसको कितने मिलेंगे? 200-500। कितने मिलेंगे उसको? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सुख चाहिए तो आपको पुण्य की आवश्यकता है, और पुण्य की प्राप्ति धर्म से होती है। और अगर आप पाप कर रहे हो तो सीधी बात है, अधर्म क्यों? तो पाप की वजह से अधर्म हो रहा है, या अधर्म का ही दूसरा नाम पाप है। और पाप की वजह से ही आप और मैं जीवन में दुखी बन रहे हैं। जो भी कुछ हमारे जीवन में गलत हो रहा है, हम कहते हैं अरे मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो फिर मुझे ये सब मेरे जीवन में उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? ठीक है, इस भव में जो ना मिले पर भव में मिलता है, लेकिन अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अच्छा काम करो तो अच्छा फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा। बुरा काम किया है तो बुरा फल मिलेगा, दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा। ये सब कुछ होने वाला ही है। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम अपने आप को दुखी मान रहे हैं, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ, घर में बरकत ही नहीं है, पैसे हाथ में टिकते ही नहीं है, जितना भी पैसा कमाओ सब चला जाता है, मैं कितनी भी मेहनत करूँ तो लोग मुझे जूते ही मारते हैं, मैं घर में कितना भी काम करूँ तो भी सास तो हमेशा जेठानी की प्रशंसा करते हैं, मेरी देरानी की प्रशंसा करते हैं। ये जो इतना सब कुछ करने के बाद भी हमको यश नहीं मिलता है, या फिर हमको कोई हम समाज में कोई इज्जत नहीं मिलती है, घर में कोई हमारा कोई सुनता नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो हमारे मन के अंदर ये जो भी कुछ एक उथल पथल जो मची हुई है, इस सब की वजह हम स्वयं हैं।
हमने ही कोई गलत किया है, हमने ही कोई भूल की है, और इसीलिए आज हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। मैं बार बार हर प्रवचन में कहता हूं पाप पाप पाप, क्योंकि नवकार में स्वयं में लिखा है कि सव्व पाप पनासनो। हम ये जो भी धर्म की आराधना करें, पंच परमेष्टि भगवंतों के हम उनको वंदन, उनको नमन, उनका स्मरण, उनका जपन, जो भी कुछ करते हैं, इन सब के पीछे का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एसो पंच नमुक्कारो सव्व पाप पनाशनो, सभी पापों का नाश। क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि जब तक पाप का नाश नहीं होगा तब तक जीवन में कभी सुख का प्रकाश हो ही नहीं सकता है। और हम सबसे ज्यादा, आज देखो 24 घंटों के अंदर हम सबसे ज्यादा पाप करते हैं ज्यादा या हम पुण्य ज्यादा करते हैं? हम समझते अपने आप को, देखो मैंने सुबह प्रतिक्रमण कर लिया और मैं फिर मंदिर भी गया, मंदिर में मैंने भगवान के दर्शन किए, पूजा की, अष्टप्रकारी पूजा की, चैत्यवंदन किया, स्नात्र पूजा बनाया, फिर मैंने गुरुवंदन भी किया। आप देखो ना पूरे दिन में आपका धर्म का टोटल देखो कि 24 घंटे में हमारा धर्म कितना होता है। 2 टाइम का प्रतिक्रमण गिनो ना तो आप 2 घंटे गिन लो, चलो मंदिर में 2 घंटे गिन लो, कितने हुए? 4 घंटे हुए। 1 घंटा आपने प्रवचन सुने, 1 सामयिक क्या कर ली, पूरे दिन में हमारे 5 से 6 घंटे का हम धर्म करते हैं। और उस धर्म में भी वापिस कोई भलेवार तो होती नहीं है। कर ऊपर तो माड़ा फिरती जीव फरे वन माही, चितड़ू तो चिऊ दिसिए दौड़े इन भजने सुख नाही। हमारा उसमें भी मन स्थिर नहीं होता है। हम शरीर से फिजिकली हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन मेंटली हम कहाँ होते हैं? मेंटली हम एब्सेंट होते हैं। हमारा मन तो कहाँ भटकते रहता है। सामयिक करते, प्रतिक्रमण करते, क्रिया तो कर रहे, वो यांत्रिक यंत्र की तरह सब क्रिया करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन तो कहीं ना कहीं भटकते रहता है। मनडू किम ही न बाजे हो कुंतु जी न मनडू किम ही न बाजे, जिम जिम जतन करीने राखो तिम तिम अड़गू भागे। जैसे जैसे मन को पकड़ने जाते हैं वैसे वैसे मन तो दूर 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 भागते जाता है। तभी तो रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज ने भी लिखा है, मरकट समा आ मन थकी हूं तो प्रभु हार्यो हवे। इस मन से मैं बहुत हार चुका हूं। ये मन को जितना समझाऊं उतना मैं पागल हो गया हूं। ये समझने को तैयार ही नहीं है। कभी पूना में मन है तो कभी मुंबई में, कभी सूरत में, कभी अहमदाबाद में, कभी चेन्नई में, कभी बैंगलोर में, कभी अमेरिका में, कहां कहां ये मन भटक रहा है। कभी चाइना में, कभी यहां देखो तो कभी आदिनाथ भगवान में, कभी महावीर स्वामी भगवान में, तो कभी देखो तो कोरोना में। पूरे दिन कोरोना 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 दिमाग में हावी हो चुका है। कितना डर, कितना भय, कितने हम अंदर से भय विवल बन चुके हैं। क्या होगा मेरा, क्या होगा अगर मुझे हो गया तो क्या होगा? क्यों नेगेटिव सोचते हैं? अरियन परमात्मा का शासन आपके साथ में है, पंच परमेष्टि भगवान आपके साथ में है, नमस्कार महामंत्र आपके साथ में है, देव गुरु के आशीर्वाद आपके साथ में है, आपका पुण्य आपके साथ में है, तो डर किस बात का? अरे जो होगा देख लेंगे यार, उसमें डरने की क्या बात है? मेरे नाथ मेरे साथ, तो डरने की क्या बात? कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। पढ़से एवा देवा से जो ही रहीसु यार, भोग भी रहीसु। अगर आ गया तो क्या हुआ? क्या वो सनत कुमार चक्रवर्ती हो गए, सनत कुमार चक्रवर्ती। और वो चक्रवर्ती का रूप इतना जबरदस्त कि उनकी प्रशंसा देवलोक के इंद्र महाराजा ने स्वयं ने की कि जो सनत कुमार चक्रवर्ती का जो रूप है, ऐसा रूप इस दुनिया में शायद ही किसी का होगा। और 2 देवताओं को मन में हुआ, क्या एक मनुष्य का शरीर क्या देवताओं से भी सुंदर हो सकता है कि जिसकी प्रशंसा इंद्र महाराजा स्वयं कर रहे हैं। और वो दोनों देवता आए नीचे जमीन के ऊपर, इस मृत्यु लोक के ऊपर जहां सनत कुमार चक्रवर्ती का महल था, वहां पर पहुंच गए। पूछा भाई सनत कुमार कहां है? वो स्नान घर में स्नान कर रहे हैं। और वो दोनों देवता वहां पर पहुंच गए। वहां पहुंचते उन्होंने देखा, अरे वाह वाह वाह, अद्भुत, क्या रूप है! सनत कुमार चक्रवर्ती नहाने बैठे हैं और उस रूप को देखकर देवताओं ने अपने मुंह में उंगली डाल दी। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और तब सनत कुमार चक्रवर्ती उन देवताओं की प्रशंसा को सुनकर कहते हैं, अरे हे देवताओं, आप क्या मेरी आज प्रशंसा कर रहे हैं? अभी तो मैं स्नान घर में स्नान कर रहा हूं, मेरे शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, कोई अलंकार नहीं है, बस एक छोटा सा पंचिया पहनकर मैं बैठा हूं। लेकिन बाकी मेरा शरीर का जो अगर आपको रूप देखना है तो राह देखो, इंतजार करो। मैं जब राजसभा में आऊंगा ना बन ठन कर, तब आप मुझे देखना क्या मेरा रूप है।
तो वो चक्रवर्ती को भी अपने रूप का बड़ा घमंड था, उसे भी बड़ा गुमान था, अपने रूप के ऊपर बहुत अभिमान था। और जैसे वो स्नान कर कर बाहर निकला और उनके सब दास दासियों ने उनका श्रृंगार किया, उनके बालों का श्रृंगार, उनके आभूषणों से, उनका अलंकारों से उनका शरीर का श्रृंगार, और वो श्रृंगार पहनकर बड़े अच्छे जरियन के पोशाक पहनकर, और चक्री को देखो, देखते रह जाओ। और वो सनत कुमार चक्रवर्ती बन ठनकर राजसभा में जैसे ही प्रवेश करते हैं, जैसे ही प्रवेश कर राज सिंहासन के ऊपर आरूढ़ होते हैं, बैठते हैं, और उतने में वो दोनों देवता वहां पर खड़े होते हैं बाजू में, और सनत कुमार चक्रवर्ती उन दोनों को बुला कर कहता है, आइए आइए, आप देवलोक से मेरे रूप को देखने आए हैं, आइए मेरे सामने और अब मुझे और मेरे रूप को देखिए। आपको ऐसा रूप आपको पूरे जगत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और उस समय वो दोनों देवता बाजू में आकर सनत कुमार चक्रवर्ती को कहते हैं, अरे चक्री, ये क्या हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया? अरे क्या हुआ, क्या अनर्थ हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे नहीं, देखो अभी आपके शरीर के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 16 प्रकार के महारोग आपके शरीर में उत्पन्न हो चुके हैं। नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता है। अभी तो मैं एकदम स्वस्थ मस्त हूं, मेरे शरीर में रोग कैसे हो सकते हैं? हाँ, आपके शरीर में 16 प्रकार के रोग उत्पन्न हो चुके हैं। कैसे? और तब वो थूकदानी मंगाते हैं और उसमें थूकते हैं। जैसी थूकते हैं ना, तो उस थूक में से कीड़े बाहर निकलते हैं, मुंह में से उस थूक में कीड़े बाहर निकलते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती हिल गए, ये क्या हो गया? अभी तो कुछ भी नहीं था, मैं स्नान घर में, देवता मुझे देखने को आए, मैं एकदम स्वस्थ था, मैं स्नान कर बाहर निकला, कपड़े पहनकर मैं तैयार होकर बन ठनकर मैं राजसभा में आया, और उतने में मेरे भीतर, मेरे शरीर के अंदर 16 प्रकार के महारोग, ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और तब राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने देखा कि महाराज, देवताओं की बात सही है, आपके शरीर में बड़े बड़े भयंकर 16 महारोग उत्पन्न हो चुके हैं कि जिनकी कोई दवा है ही नहीं, जिनकी कोई दवा नहीं है। और ये सुनकर सनत कुमार चक्रवर्ती पूरे हिल गए, वो पूरे हिल गए। ये कैसे हो सकता है? मेरा शरीर मुझे दगा दे, मेरा शरीर मेरा विश्वासघात करे, तो जो शरीर मेरा सुनने को तैयार नहीं है, जो शरीर मुझे वफादार नहीं है, वो शरीर किस काम का नहीं। मैंने आज तक गलती की, मैंने इस शरीर के ऊपर ममत्व रखा, मोह रखा, मैंने इस शरीर को प्राधान्य दिया, मैं देहाध्यास में पड़ा था। अब मुझे देहाध्यास को तोड़कर और देवाध्यास करना होगा। बार बार देह की चिंता कर रहा था, अब देह से निकलकर और देव की तरफ, यानी कि मेरे परमात्मा की तरफ मुझे जाना चाहिए। और उसी क्षण वो सनत कुमार चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया। बिना डरे, बिना कंपे वो तुरंत वहां से खड़े हो गए, और उसी समय उन्होंने अपने हाथ पंचमुष्टि लोच कर दिया, सब बाल खींच कर निकाले, और उसी समय उन्होंने संकल्प लिया, अब इस संसार को अलविदा। क्या करे इस संसार में रहकर कि जहां पर मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं है, जहां पर ना तो मैं अपने आप को रोग से बचा सकता हूं, ना मैं बुढ़ापा को अपने आप से बचा सकता हूं, और ना ही मैं मृत्यु से अपने आप को बचा सकता हूं। तिन्नी जना अनु लग्गा रोगो अजरा अमच्चू। वैराग्य शतक ग्रंथ में महापुरुष ने लिखा है कि तू सो मत, उठ, और उठ मत, तू भाग, क्योंकि तेरे पीछे 3 शत्रु लगे हुए हैं। मासु अह जग्गी अव्वे पलाई अव्व में किस विषय हो, तिन्नी जना अनुलग्गा रोगो जरा मच्छुआ। तू अभी नहीं, तू उठ, तू कब तक सोते रहेगा? जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तुझे अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, पाना है, तुझे अपने आंखों को खोलना होगा। तुझे सिर्फ चर्म चक्षु नहीं, ये बाहर की आंखें नहीं, तुझे अंतर की आंखें खोलनी होगी। ये अंतर दृष्टि को तुझे खोलना होगा, कि तुझे जागना होगा। सिर्फ जागना ही नहीं, तू खड़ा हो, तू खड़ा मत हो, तू अभी विश्राम मत ले, तू भाग, क्योंकि तेरे पीछे 3 शत्रु लगे हुए हैं। तिन्नी जना अनु लग्गा रोगो जरा मच्चू। एक रोग तेरे पीछे लगा हुआ है, एक घड़पन यानी कि एक बुढ़ापा तेरा पीछा कर रहा है, और वो मृत्यु
जो हमेशा तेरे पीछे पीछे यमराज की तरह तेरे पीछे लगी हुई है, ये तीनों से कोई नहीं बच सकता। और सनत कुमार चक्रवर्ती को मन में ठाम लिया कि क्या करूं ऐसे संसार में रहकर। और सनत कुमार चक्रवर्ती ने और वैराग्य का पंथ ले लिया और उन्होंने 700 साल तक उन्होंने घोर साधना की। जिस शरीर के कारण मैंने इतने पाप बांध दिए, सुंदर नथी या शरीर के समुदाय गुण तनो नथी, उत्तम विलास कला तनो दे दीप्यमान प्रभा नथी, प्रभुता नथी तो पन प्रभु अभिमान थी अक्कड़ फरू, चौपाट चार गति तनी संसार मां खेल्या करूं, संसार मां खेल्या करूं। क्या इस देह में मूर्छा, क्या इस देह में आसक्त होना अगर न होती इस पर चाम की चादर मढ़ी। एक कवि ने लिखा है, ये जो भी खेल है इस चमड़ी का खेल है, कोई गोरा कोई काला कोई कैसा कोई वैसा, हम तो उस चमड़ी को देखकर आकर्षित होते हैं। तो इस कवि ने लिखा है, अगर न होती इस पर चाम की चादर मढ़ी तो कौवे और कुत्ते खाते इसे हर घड़ी घड़ी, खाते इसे हर घड़ी घड़ी। ये तो ऊपर की चमड़ी की चादर अगर निकल जाए ना तो मेरे सामने ना आपके सामने कोई देखने को तैयार होगा, कोई हमारे सामने कुछ नहीं। शरीर के अंदर तो सब गंदगी भरी हुई है और इस गंदगी में क्या आसक्त होना। सनत कुमार चक्रवर्ती ने अपने देह से जितना पाप किया था ना, उन्होंने वही साधना से ऐसा सूक्ष्म पुण्य एकत्रित किया, उनमें ऐसी लब्धि शक्ति उत्पन्न हुई कि जब वो देवता आते कि हम आपके इस रोग का हम संवरण करें, सनत कुमार कहते अब तो इस लब्धि शक्ति के ऐसी उत्पन्न हुई है इस तपस्या के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से। और उन्होंने सिर्फ एक उंगली को थूक क्या लगाया, पूरी उंगली सोने की हो गई। बोला अभी तो मेरे थूक में ये शक्ति है कि इस तपस्या के धर्म के प्रभाव से कि अब मेरा शरीर भी मैं पूरा सोने का बना सकता हूं। लेकिन अब नहीं, इस शरीर ने बहुत पाप किया है, अब मुझे इसी शरीर से मुझे योग साधना करनी है, मुझे आत्मा का कल्याण करना है। आप भी कीजिए आत्मा का कल्याण। इस पाप से मुक्त होने के लिए अपने आप अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाइए, आप भी महान बन जाएंगे, आपके नाम का भी इतिहास लिखा जाएगा। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर श्रीश्वर जी महाराज की जय हो।